और संबल हिंसा पर जो रिपोर्ट दी गई उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान दिया गया है। संबल में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। यूपी के सीएम ने कहा कि संबल में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश भी हुई है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संबल पर रिपोर्ट में गंभीर खुलासे के बाद लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। वीएचपी के दर्जनों कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे और संबल में साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और जो तस्वीरें आपके सामने वीएचपी के प्रदर्शन की हैं, इस पूरे प्रदर्शन पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। और आप ऐसे ऊपर दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही संबल मामले को लेकर के न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद रिपोर्ट सौंपने के बाद वीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया लखनऊ में और इस पूरे मामले पर उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की है और ये कहा है कि जो हिंदुओं के साथ हुआ वो अच्छा नहीं है। संभल के मामले को लेकर के न सिर्फ संभल में बल्कि राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। संभल में जिस तरह से रिपोर्ट फाइल हुई है उसको देखते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपाल राय जी हैं, गोपाल जी से पूछते हैं। गोपाल जी, आज इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना चल रही है, ये निश्चित रूप से मोदी जी के रहते तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विदेशी फंड भी आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता सनातन धर्म के लिए मतलब ईंट से ईंट बजा देंगे जो भी इसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ईसाई को न मुस्लिम को कभी भी किसी धर्म के खिलाफ न बोला है, न किसी का धर्मांतरण कराया कि भैया आओ हिंदू धर्म में आ जाओ। ऐसी स्थिति में इस्लामीकरण तेजी में हो रहा है, लालच दे करके या जबरन, और ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। 25 लाख लोग अब तक हर महीने में 25 लाख लोग जो धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं, चाहे जबरन या पैसा दे करके। ये लिखा है संभल जाना, हिंदू भाइयों को वापस लाना। संभल भी जाएंगे क्या? संभल कल 3 बजे हम लोग निकल रहे हैं और जाने के पश्चात वहां पर हम ये आवाज बुलंद करेंगे उनके साथ कि हिंदू भाइयों, इस सनातन धर्म के विश्व हिंदू रक्षा परिषद आपके साथ है और आप कहीं भी आओ, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ रुकेंगे, रुक करके उनको आत्मविश्वास दिलाएंगे। लोग जाएंगे? जाने की संख्या लगभग 150-200 के आसपास होगी। हाँ, वहाँ जाके क्या करना? वहाँ जाएंगे, जगह जगह जो पीड़ित लोग हैं वहाँ सर्वे करेंगे हम अपने हिसाब से, कौन कौन ज्यादा पीड़ित है। ये 3 बजे चलेंगे, आपकी टीम रहेगी, वो भी देखिएगा भाई। उनको लगे कि हमारे साथ सनातन धर्म के लोग हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं, तो हम उनके जो भी दुख सुख है विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनके सहयोग में शामिल।
संभल से हिंदुओं के पलायन पर संभल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश शुक्ला ने बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है, सुनिए जरा। यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो न्यायिक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो हिंदू आबादी 45% थी पहले, वो 15% हो गई है। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया है। सर मैं बताऊं, मेरी एज भी करीब 62-63 साल है और सारे दंगे मैंने देखे हैं। सन 76 में हुआ, 78 में हुआ, 80 में हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, ये लगातार दंगे हुए। 78 का जो दंगा था उसमें हिंदुओं को बाकायदे टारगेट किया गया और जो आबादी मिक्स आबादी थी मिली हुई, वहाँ पे आग लगा दी गई और जला के मार दिए गए लोग। उसके अलावा जो और लोग थे उन्हें ही मारा गया और उस टाइम में रिपोर्टें वगैरह भी काफ़ी हुई, परंतु शासन स्तर पे, मतलब ये न्यायिक स्तर पे ये हुआ कि कंप्रोमाइज करा के या प्रेशराइज करके वो केस बाइंड अप करा दिए गए, बंद करा दिए गए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर एक लव जिहाद को लेकर कैंपेन चल रही है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया है। ऐसा भी है साहब। अच्छा। मतलब मैं वकालत में हूँ, बहुत से केसेस आते हैं मैरिज वगैरह के, समझे, और रिपोर्ट भी किए जाते हैं शासन स्तर पे। असल में है क्या कि कोई एजेंसी ऐसी नहीं है, कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इसके संबंध में औचित्यपूर्ण कार्य कर सके ताकि जो है वो चीज़ रोकी जा सके। इतना बड़े स्तर पे तो नहीं है संभल में लव जिहाद, बहरहाल है कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें संभल की फिजाई बिगड़ने की स्थिति आई।